नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी गांव के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी के निवासी हैं और गांव से ताल्लुक रखते हैं तो इन दिनों आप अपने आसपास गली मोहल्ले, पान की दुकान, चाय की दुकान या फिर बाजार, हर जगह किसी को बस इसी पर चर्चा करते देखते होंगे कि आखिर कब होंगे प्रधान के चुनाव। क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार सभी को है, लेकिन इन सब सवालों का फिलहाल कोई सटीक जवाब नहीं है और ना ही सरकार दे पा रही है। जुम्मा 12 या 15 दिन बचे हैं जब पंचायतों का कार्यकाल यानी कि 26 मई को खत्म हो जाएगा। एक सवाल जहन में उठता है कि इसके बाद क्या होगा। अब पंचायतों और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं, इसको लेकर मौजूदा प्रधानों को तो चिंता है ही, उससे कई ज़्यादा एंजाइटी में उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर भावी प्रधानों के पेट में गुड़गुड़ाहट पैदा कर रही है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए आज यूपी पंचायत चुनाव की लेट लतीफी के कारण पर एक नजर फेर लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए आपको बताते हैं पूरी स्टोरी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले कई बार हाई कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। हालांकि मामले में यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई दिशा निर्देश या फिर आदेश जारी हो सकते हैं। बता दें कि याचिका दाखिल होने के बाद 17 मार्च को हाई कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। पूछा था कि समय सीमा पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। 17 मार्च के बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सुनवाई टल गई। इसके बाद 8 अप्रैल को तारीख तय की गई, लेकिन वह तारीख भी टल गई। क्या है यह पूरा मामला, अब आपको समझाते हैं। गौरतलब है कि इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूरी चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने का विस्तृत कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले हो जाने चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि आयोग भारतीय संविधान के जनादेश के अनुसार चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग यह अपेक्षा की जाती है कि चुनाव कराने का पूरा कार्यक्रम अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाए। हालांकि इसके बाद से ही इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। लगातार तारीखें लगी लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम हैं। पहला तो गांव में पार्टियों के ही कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रंजिश बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रत्याशी चयन नहीं होने से नाराज होने के कारण कार्यकर्ता जो हैं वह दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। 2021 में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। इसका डैमेज कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा था कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण कर सूची सौंपी जाए। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज विभाग को एक कमेटी बनानी है। कमेटी ही 21 और 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर 2026 के लिए आरक्षण निर्धारित करेगी। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लगता है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन करने की कवायद भी नहीं शुरू की गई है। विभाग के उच्च पद पर जो अधिकारी हैं उन्होंने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल अब तारीख पे तारीख से उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर ग्राम प्रधानों के संगठन ने अपने हक की आवाज उठाई है। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की डिमांड है कि अगर सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाती तो फिर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उनका यह भी तर्क है कि मौजूदा कार्यकाल कोरोना के कारण काफी प्रभावित रहा है और उन्हें कामकाज का ठीक से मौका नहीं मिला है।
ऐसे में उन्हें देरी होने पर अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।